सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स की फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is brought to you by Windscribe VPN. Check description for more information. दोस्तों यार, आज दिन है सैटरडे का और न्यूज इतनी ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग मिल नहीं पाती है बिकॉज वीकेंड है तो नया कुछ अपडेट आता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरे पास में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। और उससे पहले दोस्तों जो आज का टारगेट है वो है बड़ा ही सिंपल सा, आसान सा, इसको कर चुके बहुत बार। तो दोस्तों ये है 30,000 लाइक्स का। दबा दो और फिर हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे दोस्तों पहला अपडेट निकल के आता है वो है एक फोन जिसका नाम है VK वर्ल्ड मिक्स प्लस की तरफ से। और ये दोस्तों बनने वाला है एक चीपेस्ट फोन जो कि होगा बेजललेस डिजाइन का, जो कि दोस्तों ये मिलने वाला है अभी एक सेल में सिर्फ $100 का। अब ये जो डिजाइन है ये भैया बहुत पॉपुलर हो चुका है, स्पेशली जो है अभी मी मिक्स के बाद से पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ है। हालांकि उससे पहले दोस्तों शार्प एक्वस भी था, लेकिन ज्यादा लोगों को उस टाइम पे उसके बारे में नहीं मालूम चला। और अभी जब से मी मिक्स आया तब से तो सबका नाम भी मिक्स 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 हो रहा है। लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि आपको ऐसे डिजाइन अगर मिल रहे हैं बजट फोन्स में, तो आगे चलकर दोस्तों हमको iPhone 8 भी होगा, चाहे Galaxy S9 होगा, ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फोन्स देखने को मिलेंगे जो कि एक अच्छे डिजाइन फैक्टर के साथ में लेके आएंगे। बिकॉज मतलब जब से पहला एक आईफोन आया, मतलब आप उसी को एक मान सकते हैं बेंचमार्क, उसके बाद से जो फोन के डिजाइन है ना वो एकदम फ्लैट बन गए भैया, सीधा सामने कांच खत्म। अब यहाँ पे एटलीस्ट कुछ चेंजेस अगर कर रहे हैं इस तरह से तो वो एक अच्छी बात भी है, लेकिन ये तो सारा भैया चाइना का माल है, लेने का फायदा भी नहीं है और वैसे भी फायदा नहीं है और वैसे भी फायदा नहीं है। आप समझते हैं दोनों ही तरीके से। दोस्तों यहाँ जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च के बारे में। दोस्तों ये आती है AI के फील्ड में, जहां पर दोस्तों आपको मालूम होगा, पहले आपने सुना भी होगा एंथ्रेक्स अटैक के बारे में कि दोस्तों किस तरीके से जो बायो अटैक्स किए जाते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है कि AI की मदद से दोस्तों अगर आप लेते हैं माइक्रोस्कोपिक इमेजेस तो उसके बाद में स्कैन करके मालूम चला जा सकता है कि भैया यहाँ पे एंथ्रेक्स से कुछ ट्रेसेस हैं कि नहीं है। और ये जो दोस्तों AI है ये काफी हाई एक्यूरेसी में डिटेक्शन कर पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे चल के दोस्तों AI जो है वो इस फील्ड में भी हमारी मदद करने वाली है, लेकिन ये मदद कब तक करेगी, कब तक हमारा साथ निभाएगी हमको नहीं मालूम। एक ना एक दिन तो आएगा कि AI दोस्तों हो जाएगी हावी हमसे बड़ी मशीन और बाद में मशीन हमारे पीछे पीछे, हम मशीन के आगे आगे। दोस्तों यहाँ जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है डेस्पासितो के बारे में। और यहाँ पे दोस्तों ये जो गाना है ये बन गया है यूट्यूब पे देखा जाने वाला सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियो, जहां पे दोस्तों इसने कंप्लीट कर ली है 3 बिलियन पूरे व्यूज। और यहां पे दोस्तों नंबर 2 पे आ गया है अब विज खलीफा का See You Again, और दोस्तों नंबर 3 पे है साई का गंगनम स्टाइल। अब भैया ये जो गाना है ये आपने कितनी बार अभी तक प्ले किया? आपको ये गाना आता है कि नहीं? आपको ये गाना समझ में आता है कि नहीं? आपको इसके लिरिक्स मालूम है कि नहीं? आपको इसका मतलब मालूम है कि नहीं? मुझे बताना दोस्तों नीचे कमेंट्स में। और अगर आपने अभी तक इस गाने को नहीं देखा है तो जाके भैया देखो, 3 बिलियन बार ये गाना देखा जा चुका है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, शायद आपको पसंद ही आएगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया आने वाली इमोजीज को लेके। और हम दोस्तों वेट करते रहते हैं कई बार कि आप अगर इमोजीज को यूज करते हैं तो उस केस में, हालांकि मैं इतना यूज करता नहीं हूं, लेकिन इमोजीज जो है दोस्तों नई आती रहती है हर कुछ टाइम के बाद में। तो यहाँ पे भी कुछ प्रपोज डिजाइन्स आए हैं जो आगे चल दोस्तों आपको इमोजीज देखने को मिल सकते हैं यूनिकोड की तरफ से। जहां पे दोस्तों एक इंसान की हालत नशे में है वो है, उसका दोस्तों एक इंसान जो है वो पूरा एकदम बर्फ में जमा हुआ है वो है, उसके दोस्तों एक मुस्कुराता हुआ फेस, ऊपर लिखा है ओके वगैरह, दोस्तों इस तरह कुछ इमोजीज हैं। तो ये आने वाली है बहुत ही जल्दी। तो ऐसे में आप कितना यूज करते हैं इमोजीज को मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। इमोजी को ही यूज करके आप कमेंट कर देना। दोस्तों यहाँ जो अगला अपडेट आता है वो है भैया एक बहुत ही कमाल की रिसर्च के बारे में, जहां पर दोस्तों क्या किया गया है रिसर्चर्स के द्वारा कि उन्होंने दोस्तों क्रिएट कर लिया है इंस्टेंट हाइड्रोजन को। क्या इंग्रेडिएंट दोस्तों काम में लिया गया? यहाँ पे था काम में दोस्तों लिया गया वाटर और एल्यूमिनियम। तो ये एक बहुत दोस्तों अच्छी चीज है, बिकॉज मैं आपसे बात करता हूँ अगर मान लीजिए फ्यूल सेल वगैरह की, जहां पे हम गाड़ियों में हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल काम में लेंगे, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज तो है, लेकिन दोस्तों हाइड्रोजन को बेसिकली क्रिएट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और उसके अलावा होता क्या है कि यहाँ पे दोस्तों एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये जो सिस्टम है इसने काफी अच्छे से काम किया है अभी तक तो, लेकिन अब आगे चल के इसको हम बड़े स्केल पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं, क्योंकि धरती पे एल्यूमिनियम की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास दोस्तों होगा बहुत ही कमाल का फ्यूल आगे चल के हमारी गाड़ियों के लिए और 50 तरह की एप्लीकेशंस के लिए। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया रिलायंस जियो की तरफ से। और यहाँ पे तो यार जियो ने ना धूम मचा रखी है कि दोस्तों ट्राई का रिजल्ट आया है जून के महीने का, उसमें भी जियो जो है वो है दोस्तों फास्टेस्ट 4G ऑपरेटर। यहाँ पे नंबर 2 पे आता है निकल के वोडाफोन, नंबर 3 पे है आइडिया और एयरटेल है नंबर 4 पे। तो जो बात करते हैं प्रूफ कहाँ है, सबूत कहाँ है, तो दोस्तों वो आते हैं लास्ट। जियो चल रहा है नंबर 1 पे इस साल की बिगिनिंग से। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है।
अभी रियल लाइफ में भैया क्या है कुछ अपडेट मैं दे नहीं सकता, बिकॉज मैं फिलहाल एकदम एयरपोर्ट के बगल में हूँ। यहाँ पे तो एयरटेल का सिग्नल भी जीरो, ये मतलब ऑसम नहीं है, ये जीरो है। और जियो का सिग्नल तो है लेकिन डेटा स्पीड जीरो, जियो की भी। तो अभी आप बताओ कि क्या चलता है दोस्तों एयरटेल और जियो का, आइडिया वोडाफोन का रियल लाइफ का स्पीड टेस्ट। दोस्तों यहाँ जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है WannaCry रैनसमवेयर अटैक को लेके। और यहाँ पे एक रिपोर्ट दोस्तों निकल के आती है कि भैया जो वो बिटकॉइन वॉलेट्स थे जहां पे उस रैनसमवेयर का पैसा लिया जा रहा था दोस्तों, उनको कर लिया गया है एम्प्टी। और यहाँ पे करीब करीब $1,40,000 के इक्विवेलेंट जो बिटकॉइंस दोस्तों इनको विड्रॉ किया गया। बिकॉज जो बिटकॉइन की होती है ट्रांजैक्शंस वो कंप्लीटली पब्लिक अवेलेबल होती हैं। तो लेजर में दोस्तों सामने देखा गया कि वो जो एड्रेस थे बिटकॉइन के जहां पे पैसा मांग रहे थे उनको अभी खाली कर लिया गया वॉलेट्स को। तो ये करीब $1,40,000 यानी कि करीब करीब आप कितना मानोगे इसको, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास की दोस्तों कंप्लीट अमाउंट हो चुकी है। तो ये है WannaCry का सारा पैसा जो कि चला गया कहीं किसी हैकर के पास में। दोस्तों यहाँ जो अगला अपडेट निकल के आता है ये है भैया एलॉन मस्क हाइपरलूप, और इंडिया में दोस्तों हाइपरलूप उसकी तरफ से। तो यहाँ पे दोस्तों जो इंडिया के लिए एक टीम है, बेसिकली इंडिया की तरफ से एक टीम है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कॉन्टेस्ट चल रहा है। अलग अलग जो लोग हैं वो अपने अपने आइडिया सबमिट कर रहे हैं। जो हाइपरलूप प्रोजेक्ट है उसके ऊपर दोस्तों काम चल रहा है और अच्छे से कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं, क्या दोस्तों डिफरेंट आइडियाज इस कॉन्सेप्ट में आने वाले हैं, उनके ऊपर बात चल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हाइपरलूप इंडिया की टीम है उसने भी अपना एक काफी इंटरेस्टिंग जो आइडिया है वो तैयार करके रखा हुआ है। और ये दोस्तों होने वाला है कंपटीशन जो फाइनल दोस्तों होने वाला है 25 से 27 अगस्त के बीच में। तो ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से इंडियन हाइपरलूप टीम को। और ऐसे में हमारा आइडिया डेफिनेटली काफी यूनिक होने वाला है, बिकॉज दोस्तों इंडियंस जो उनमें दिमाग भरपूर होता है। अब देखते हैं कि हाइपरलूप इंडिया में कब आता है, और अगर इंडिया में आ जाए तो मजा आ जाएगा। मतलब आप बस बैठ जाओ उस पॉड में और बाद में उस ट्यूब के अंदर आप जो है वो एक तरीके से तैरते हुए जा रहे हो बहुत तेज स्पीड से। दोस्तों यहाँ जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 की बैटरीज को लेके। और ये दोस्तों एक लीक होकर आ गया है सामने, जहां पे मालूम ही चलता है कि नोट 8 में होने वाली है 3300 mAh की बैटरी। लेकिन यार ये थोड़ी सी कम लगती है, बिकॉज S8 प्लस जो है उसके अंदर भी जो बैटरी है वो है शायद 3500 mAh की, अगर मुझे याद आ रहा है सही से। तो ऐसे में 3300 mAh की बैटरी तो यार मतलब थोड़ी सी कम करके रखी है। तो देखते हैं क्या पता और ज्यादा कुछ एफिशिएंसी अच्छी दिखाए सैमसंग, या फिर क्या पता फूटने का डर होगा इसलिए थोड़ी सी कैपेसिटी को कम किया। जो भी है अभी देखते हैं कि रियलिटी में दोस्तों क्या होने वाली है स्पेक्स जब आता है गैलेक्सी नोट 8 मार्केट में। यहां दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया जीन एडिटिंग को लेके। दोस्तों आप जो हैं वो बात करते हैं हम यहाँ पे डीएनए डेटा स्टोरेज की, जीन्स को मॉडिफाई करने की, जीन्स को एडिट करने की। तो यहाँ पे दोस्तों एक टूल है ऐसा जो एक तरीके से एडिटिंग टूल की तरह काम करता है, कट एंड पेस्ट आप उससे कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों जीन्स को अगर आप एडिट करना चाहते हैं, फिर चाहे आप डीएनए में कोई चेंजेस करना चाहते हो, चाहे वो कोई प्लांट हो, चाहे कोई आपका नॉर्मल एनिमल हो, चाहे दोस्तों कोई ह्यूमन हो, तो वो अब और आसान हो जाएगा। दोस्तों टूल निकल के आया क्रिस्पर, उसकी मदद से। अब ये जो है हालांकि मेरी समझ से भी बाहर है, आपको दोस्तों शायद इसका आइडिया नहीं हो, बिकॉज ये जो हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी वगैरह की काफी एक हाई लेवल की जरूरत है। और हम इतना जानते हैं कि हाँ भैया यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट जो है वो हो रहे हैं, और हम जीन लेवल पे अगर चेंजेस करते हैं तो ऐसे में दोस्तों बड़ी बड़ी बीमारी को हम क्योर कर सकते हैं, और हम सभी की सेहत जो है वो सेहतमंद बन जाएगी आगे चल के, कभी और अच्छे तरीके से रिसर्च हो गई तो। दोस्तों यहाँ जो अगला अपडेट आता है वो है नेटफ्लिक्स की तरफ से, और यहाँ पे अब दोस्तों मिल गया है HDR का सपोर्ट। अगर आप यूज करते हैं सोनी का Xperia XZ प्रीमियम स्मार्टफोन, तो अब आपको उसमें भी नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट मिल जाएगा, जैसे उसमें अभी तक आपको मिलता था LG G6 में। अभी सोनी का XZ प्रीमियम जो है वो क्या आपके पास में है कि नहीं, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और क्या आपको 18:9 दोस्तों जो डिस्प्ले फॉर्म फैक्टर है वो पसंद आता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल LG G6 में जो है, फॉर एग्जांपल सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस में जो है, फॉर एग्जांपल दोस्तों जो रूमर चल रही है कि गूगल पिक्सल के अंदर भी आने वाला है उसमें है। और अभी जो है वो माइक्रोमैक्स का दोस्तों एक फोन जो है वो भी आने वाला है ऐसा ही किसी एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। मैंने उस फोन को देख लिया है और वो आपको मालूम चल जाएगा कल सुबह की वीडियो में जो आएगी मेरे नए चैनल पे। तो आप जाके उसको देखना और वहां पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट मिलेगा माइक्रोमैक्स के बारे में। यहाँ मतलब कुछ अच्छा बुरा नहीं है, बस खाली एक अपडेट है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट आ रहा है निकल के वो है YouTube की तरफ से। और अब दोस्तों यहाँ पे YouTube म्यूजिक जो है वो फाइनली अलाउ कर रहा है जिन लोगों के पास में है YouTube रेड का सब्सक्रिप्शन, वो म्यूजिक जो है उनको ऑफलाइन जो है वो सेव कर सकते हैं, फिर चाहे वो करें अकेला ऑडियो, चाहे दोस्तों वो करें ऑडियो प्लस वीडियो। अब ऐसे में इंडिया में तो आपके पास में नहीं तो YouTube रेड है, नहीं है दोस्तों YouTube म्यूजिक, लेकिन आपके पास दोस्तों ऑप्शन निकल के आता है कि आप YouTube की वीडियोस को ऑफलाइन सेव कर सकते हैं। तो ऐसे में आप उस फीचर को कितना काम लेते हैं मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। भाई फिलहाल जियो वगैरह तो चल रहा है फर्स्ट क्लास, लेकिन फिर भी कई बार हमारे पास में जब डेटा ठीक से नहीं काम करता है तो हम वाईफाई में वीडियो तो डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप ऐसा कितनी बार करते हैं अपने फोन में वीडियोस को डाउनलोड, मुझे बताना जरूर।
कमेंट करके, और क्या आप ये वीडियो को भी डाउनलोड करके देख रहे हो कि नहीं वो भी आप जरूर बता देना। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट है वो आता है गूगल पिक्सल 2 के लिए। इसके दोस्तों एक फोटो जो है वो लीक होकर आई है फ्रंट और बैक की, और इस फोटो में तो देख के लगता है ऐसा नहीं है कि इसमें होगा 18:9 का स्क्रीन। दोस्तों ये तो लगता है देखने में स्टैंडर्ड स्क्रीन, और जो बेजल्स हैं ऊपर और नीचे की वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं। अब अगर ये हुआ पिक्सल का डिजाइन तो यार मजे वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्रंट में ड्यूअल स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन भैया बेजल बहुत बहुत बड़ी है यार। अब देखो क्या दोस्तों करता है गूगल अपने पिक्सल 2 के साथ में, उसको कब तक लॉन्च करता है, और इसके साथ में आने वाला है एंड्रॉइड ओ, ऑक्टोपस, ओटमील कुकी, ओरियो, ओ से और क्या बन सकता है, आप सोच के बताओ क्या नाम निकल के आएगा एंड्रॉइड ओ का। दोस्तों बस यही तरह सारे अपडेट्स, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।